हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है 11। दिन है आज संडे। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 11 बजे से, क्योंकि सुबह में उठे तो सेम टाइम पे थे। हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे, सेम टाइम ही उठे। हस्बैंड को जाना था आज किसी काम से, तो वो निकल गए सुबह 8:30 बजे। तो नाश्ता वगैरह नहीं करके गए, नाश्ता बाहर ही करेंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गए। उसके बाद ही मैंने सारा समेटना शुरू किया, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जल्दी उठे तो उनको चाय वगैरह देना, और बेटा भी साथ में गया है तो उसको भी बनाना शेक वगैरह बना के दिया। मैंने कहा कुछ खा पी के जाओ, खाली पेट मत जाओ। तो हस्बैंड ने तो फिर भी चाय और रस लिया, लेकिन बेटा खाली पेट नहीं दे सकती थी उसको, गर्मी का टाइम है। तो बनाना शेक वगैरह पी के गए। लेकिन अब ये दूध बॉयल हो रहा है यहाँ पर। ये कल का दूध है, क्योंकि 5 पैकेट थे दूध के, तो ऑलरेडी एक दूध रखा हुआ था। तो मैंने कहा वो हो जाए तो उसके बाद दूसरा दूध बॉईल करूँ। तो फिर आज ये पैकेट दूध के बॉईल करने के लिए रख दिए यहाँ पर। कल किया था शायद मैंने दूध, हाँ कल किया था, लेकिन वो परसों वाला दूध था। लेकिन आजकल क्या दूध थोड़ा ज़्यादा स्टॉक में आ रहा है, तो फिर यूज़ भी नहीं हो रहा है इतना। दही वगैरह तो जम रही है, लेकिन फिर दूध कोई पीता नहीं है। और डेली डेली मैं मिल्क शेक वगैरह नहीं बनाती हूँ। मतलब हम बच्चों को तो देती हूँ, लेकिन हम बड़े डेली डेली नहीं पीते हैं, क्योंकि शुगर उसमें ऐड होती है। तो शुगर तो कितना भी करो शरीर के लिए नुकसान करती है। तो इसलिए हम लोग डेली कोई भी शेक नहीं लेते हैं, 2 दिन के गैप में एक शेक लेते हैं। तो दूध बच जा रहा है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है आज इसको बॉईल कर दूँ। गर्मी के टाइम में ज़्यादा दूध फ्रिज में रखूँगी तो फटने का चांस है, तो इसीलिए आज इसको बॉईल कर दिया। सारे फ्रूट वगैरह वहाँ रखे हुए हैं। मैंगो है, बनाना है। मैंगो बनाना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, मैंगो और बनाना ही है। तो बस ये दूध बॉईल हो जाता है तो गैस बंद करती हूँ। आज आंटी काम के लिए मना करके गए थे, बोल रहे थे आज मैं नहीं आऊँगी, आज वो अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो क्या अपनी बेटियों से मिल के आओ। उनकी बेटियाँ भी यहीं लोकल ही रहती हैं, हैदराबाद में। तो कह रही थी काफ़ी दिन से मन कर रहा है जाने का, लेकिन जा नहीं पा रही। तो मैंने कहा नहीं, हो क्या कोई बात नहीं। तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं, बस अभी किचन समेटना है। बेटी गई है नाश्ता लेने बाहर से, क्योंकि हम अब वो बोल रही है बाबू और पापा बाहर से नाश्ता करेंगे तो मैं भी बाहर से करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है वही करके आओ। मेरा भी मन नहीं हो रहा था, सच बताऊँ गाइस, मेरा भी मन नहीं हो रहा था कि गर्मी में मैं आज के दिन भी नाश्ता बनाऊँ। यार एक दिन तो हम लेडीज़ को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो ना ही मैं लंच बनाऊँगी आज, ना ही नाश्ता बनाऊँगी, दोनों आएगा आज बाहर से। लंच भी, ये दूध बॉईल हो रहा है बस। तो लंच भी बाहर से ही ऑर्डर करेंगे। आज गर्मी बहुत हो रही है यार, नहीं हो रहा मेरे से कि मैं आज संडे के दिन भी नाश्ता और लंच बनाऊं। वैसे अगर ये घर पे होते तो बनाती, एक नाश्ता तो कुछ ना कुछ बनाती, लेकिन एक टाइम का तो बाहर से हमारा वैसे भी ऑर्डर होता है। लेकिन आज ये भी बाहर चले गए हैं, तो अब सोच रही हम 3 लोगों के लिए क्या बनाऊं। तो मैंने कहा चल ठीक है जा लेके आ। तो बेटी को भेज दिया है, तो वो जाके लेके आती है। 11 बजे का घंटा अब बज रहा है वो। तो चलिए, डस्टिंग वगैरह हो गई है, बस अब झाड़ू लगाना है मेरे को, और मॉपिंग करनी है, और किचन क्लीन करना है। बस ये 3 काम है। तो तब तक कुछ झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बेटी आती है तो फिर साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। का है नाश्ता, यहाँ पर बेटी खा रही है पूरी सब्जी, ये रही इसकी सब्जी। यहाँ पे चटनी वगैरह ज़रूर दिया जाता है, 2 तरीके की चटनी दी जाती है। और मम्मी खा रही है डोसा, मम्मी नीचे बैठ के ही खाती हैं। ये है डोसा। और मेरा लंच है, ओ सॉरी मेरा ब्रेकफास्ट है मैसूर बज्जी। ये देखिए, आज संडे है, आज चीट डे कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो गाइस कर लेती हूँ नाश्ता, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लग चुका है, बस अब किचन क्लीन करनी है और मॉपिंग करनी है। और टाइम हो रहा है 11:15, 15 मिनट में झाड़ू वाड़ू लग चुका है। तो चलिए नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस यहाँ पे मैं छान रही हूँ मौसमी का जूस, और काम सब हो चुका है। टाइम हो रहा है 1:30, 1:30 बज रहा है अभी। तो इसमें मैंने डाला है पुदीना, चीनी कम डाली है, मतलब 2 चम्मच चीनी डाली है, तो मैं इसमें 5 से 6 चम्मच हनी डालूंगी। चीनी थोड़ा कम ही डालूंगी मैं। दिया टीवी की वॉल्यूम कम करो। और डाला इसमें काला नमक, यहाँ बन चुका है जूस, दे देती हूँ सबको।
और ये ज़्यादा देर रखा ना तो फिर कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए हल्के हल्के बना के सबको दे देती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 7:30, नहीं सॉरी 8:30 हो रहे हैं, 8:30। तो 8:30 हो रहे हैं। बस शाम सुबह में जो काम हुआ उसके बाद टाइम ही नहीं मिला वीडियो शूट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आज आंटी आए नहीं थे काम करने के लिए, तो काम का लोड तो थोड़ा बढ़ ही गई। आँख में पता नहीं क्यों इचिंग हो रही है बहुत। और आज आने वाले थे एसी वाले भैया इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन वो नहीं आए। मुझे मालूम था संडे है तो संडे सबको फ्री होना, संडे सबके लिए ऐसा होता है, वीकेंड होता है, तो हर किसी को ये लगता है कि भाई संडे के दिन तो छुट्टी मनानी चाहिए। तो मेरा बस यही था कि आ जाते तो हस्बैंड भी संडे घर में रहते हैं, तो जो भी जैसे भी करवाना था वो करवा लेते अपने आप बैठ के। लेकिन अब क्या है, कल आएंगे तो कल फिर मुझे देखना पड़ेगा, फिर बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो कल होगा इसका, कल होगी इस एसी की फिटिंग, एसी की फिटिंग होगी कल। तो और ये भी गए थे बाहर काम से, तो आ गए थे 12 बजे। फिर उसके बाद लंच वगैरह ऑर्डर किया, लंच किया। तो लंच करने, और गर्मी का टाइम ऐसे है ना, तो आराम से अगर आप लंच करने के बाद नींद इतनी अच्छी आती है। तो सब लोग सो गए थे, हस्बैंड नहीं सोए, वो काम कर रहे थे अपना, उनका कुछ काम था वो कर रहे थे। और अब बज चुके हैं लाइट, तो अब बज चुके हैं 8:30। तो मैं कर रही हूँ डिनर। जो बिरयानी ऑर्डर की थी वो अभी रखी हुई है, क्योंकि बेटी को खानी थी एग फ्राइड राइस, तो उसके लिए आफ्टरनून मैंने बनाई थी एग फ्राइड राइस, दिखाती हूँ आपको। तो बेटे को भी बोला खाने के लिए, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे को पाव भाजी खानी है। तो बेटी के लिए बनाई थी, मैंने दोनों की ही बना ली थी। मैंने कहा बनेगी तो वो भी खाएगा, लेकिन बस वही है, उसको नहीं खानी है, उसको अब खानी है पाव भाजी। तो मैं बोल रही चलो ठीक है, बाहर से पाव भाजी ऑर्डर करते थे, खा लो। तो बोलता बाहर वाली नहीं चाहिए, घर वाली चाहिए। अब मैं बिरयानी ऑलरेडी रखी हुई है, दिन में जो फैमिली पैक ऑर्डर किया था, उसके बाद एग फ्राइड राइस बनाई, वो भी रखी हुई है, उसके बाद पाव भाजी बनाऊँ? हाँ, क्या समझ के रखा है? जो है इंसान वो खा ले, नहीं तो अभी जिद पड़ा हुआ है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी। इतना जिद्दी है वो, सही में हमारे घर में मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा जिद्दी यही है। खाने पीने के लिए बस जो बोल दिया ना, भाई आप बिरयानी मंगाते हो ना, बिरयानी नहीं मंगा के आप और कुछ मंगाते। अब और कुछ क्या मंगाती मैं? बाहर की सब्जी वगैरह मेरे को नहीं पसंद आती, घर में किसी को नहीं समझ में आती, क्योंकि इस गर्मी का टाइम में मसाले उसमें इतने ज़्यादा होते हैं, टू मच मसाले होते हैं, और किसी से भी नहीं खाई जाती है। घर में तो चलो ठीक है, हम अपने हिसाब से मसाले वगैरह डाल लेते हैं, बन जाती है सब्जी, लेकिन बाहर के इतनी गर्मी में इतने मसाले कौन खाएगा? मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे बाहर की। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ मंगाऊँ कि सब लोग खा लें, लेकिन बस वही है, उसको नहीं पसंद आती है, वो नहीं खाएगा। तो नहीं खाया, जिद पड़ा हुआ, सुबह से ना लंच किया है ना अब डिनर, ये नहीं खाऊँ। और मैं भी जिद पड़ी हुई, मैंने कहा मैं बिरयानी वो पाव भाजी नहीं बनाऊँगी, हालांकि कल बना के दे दूँगी, लेकिन आज मैं बिरयानी वो पाव भाजी नहीं बनाऊँगी। तो कहते मैं डिनर भी नहीं करूँगा। मैंने कहा बैठे रहो, नहीं करो, हर बार थोड़ी बच्चों की जिद माननी चाहिए। जब 2 वैरायटी रखी हुई है खाने के लिए, और कल इसने आलू की सब्ज़ी मेरे से बनवाई थी, पूड़ी बनवाई थी, तो मेरे को यही बोला कि आलू की सब्ज़ी रख दो, मैं ना पूड़ी के साथ खाऊंगा। अब वो देखो अभी तक आलू की सब्ज़ी एक कटोरी रखी हुई है, चाहे तो उसके साथ भी खा सकते हैं ना, लेकिन नहीं, जिद्द जो दिया ने पाव एग फ्राइड राइस बोली तो उसको बना के दी, अब मेरे लिए भी आप पाव भाजी बनाओ, बस ऐसे थोड़ी होता है। तो ये देखिए गाइस, अभी कितनी बिरयानी रखी हुई है, ये आप पैकेट से देख सकते हैं कितना भी है, पैकेट भरा हुआ रखा हुआ है। तो उसके डैडी भी यही बोल रहे हैं, बैठा रहे, नहीं खाएगा, अपने आप जब भूख लगेगी ना तो यही बिरयानी उठा के खाएंगे। और जब मैं बिरयानी मंगाती ना, उस दिन नहीं खाएगा, अगले दिन खबर पता है पूछेगा मम्मी बिरयानी रखी है, बिरयानी रखी है। हाँ, अगले दिन तो लंच में भी खाएगा, ब्रेकफास्ट में भी खाएगा, और अभी नहीं खाएगा। अभी उसको पाव भाजी खानी है। तो मेरा तो टाइम हो गया डिनर का, मैं तो अपना माइक्रोवेव में गर्म करके खा रही हूँ। अब इसको जब खानी होगी वो खा लेगा, बस। एक दिन तो यार मिलता है संडा एक दिन तो मिलता है यार संडे, उसमें भी क्या है कि सारा दिन काम करते रहो, क्या है ये? हाँ, वैसे तो चलो ठीक है, सुबह में लंच बन जाता है, ब्रेकफास्ट बन जाता है, हो गई छुट्टी। अब यहाँ पे क्या, लंच भी लेट होता है संडे के दिन, सब कुछ काम लेट होते हैं, तो थोड़ा तो रेस्ट हमें भी मिलना चाहिए ना। तो चलिए, ये हो जाती है गर्म माइक्रोवेव में, तो उसके बाद मैं करती हूँ डिनर। तो पूरा संडे चल रहा है, आज कहीं बाहर नहीं गए हम लोग घूमने के लिए, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए थे तो वहाँ से बहुत थक गए थे, और गाइस ये बाइक से गए थे। इनको मैंने बोला गाड़ी लेके जाओ, धूप बहुत है, टैनिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं सुनी इन्होंने, और इनके हाथ पे इतनी ज़बरदस्त टैनिंग हुई है। सिर्फ 4 घंटे ये घर से बाहर गए हैं, 4 घंटे मैं आपको टैनिंग दिखाती हूँ इनकी।
इनके हाथ पे कितनी टैनिंग हो गई है। सिर्फ 4 घंटे ड्राइव की है, 4 घंटे में कंटिन्यूसली नहीं की है, सिर्फ 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, 1-1.5 घंटा बीच में रेस्ट। लेकिन ये देखिए कितनी टैनिंग है। ये देखिए इस वाले हाथ पर फ़र्क देखिए आप, शोल्डर से लेके यहाँ तक फ़र्क देखिए कितना अलग लग रहा है। 2-3 दिन वो टैनिंग वाला वो पैक लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएगी। तो वही है, हम लोग तो फिर भी घर के अंदर बैठे हैं। ये वैसे शॉप पे जाते हैं ना तो भी ये टी शर्ट ही पहन के आते हैं, समर में ये टी शर्ट ही वेयर करते हैं। लेकिन बस ये क्या है कि सुबह में निकल जाते हैं 10 बजे, तो इतनी तीखी धूप नहीं होती है। और गए तो आज सुबह में भी ऐसे ही थे 9 बजे, लेकिन रिटर्न में जब आ रहे थे ना तो फिर ज़्यादा। तो और क्या है, यहाँ से 40 किलोमीटर, यहाँ से 40 सारा जानो 42, यहाँ से 42 किलोमीटर गाड़ी चला के गए हैं, फिर 42 रिटर्न आए हैं। तो ज़्यादा ड्राइविंग हो गई, उसकी वजह से टैनिंग इतनी हो गई है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। मैंने देखा है लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था जब मेरे घर में एसी आया था दूसरे वाले फ्लैट में, तब भी मौसम इतना अच्छा हो गया था। अभी तो एसी की फिटिंग भी नहीं हुई है और मौसम इतना अच्छा हो गया, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अब बस एसी फिट होने वाला है तो ठंडी हवाएं शुरू हो गई है। अब वैसे इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हद से ज़्यादा। तो वही मैं बता रही थी, मैं पता है इनको पहले फुल वो शर्ट देने वाली थी फुल हैंड्स की, पर मुझे लगा गर्मी है, धूप में ये है ना ड्राइविंग करनी है इनको, तो फिर गर्मी लगेगी, इसलिए मैंने नहीं दी। और बेटा तो चलो अच्छा है कि फुल हैंड्स की शर्ट पहन के गया था। बिल्कुल टर्निंग हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ डिनर। डिनर में मेरी फेवरेट बिरयानी। तो गाइस डिनर सबका हो चुका है, बस हस्बैंड का बाकी है, तो वो भी कर रहे हैं कुछ काम और बोल रहे हैं थोड़ा लेट करेंगे। तो मैं निकाल के रख के आई हूँ, प्लस मुझे माइक्रोवेव में गर्म करके देनी है इनको। तो बस, और मैंने अपना शावर ले लिया है और अब बस मुझे करनी है निनी, क्योंकि हो गया स्लीपिंग टाइम। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10:30 ही बजे हैं, अभी तो 12 बजे से पहले सोना नहीं है। लेकिन बस वही है, घर के मतलब जो काम होते हैं किचन के और सबको खिलाना पिलाना, वो सारे काम हो चुके हैं। अब मैं फ्री हूँ अच्छी तरीके से। तो बस गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए मुझे और बताइए और क्या अच्छा देखना चाहते हैं आप मेरे वीडियोस में, तो मैं उस हिसाब से और कुछ इम्प्रूव करूं अपने वीडियोस में। तो जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताना तो आपका बनता है ना। तो बस सही है। और मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है, जो मेरा नाइट का रूटीन है वो मैंने कर लिया है। तो बस अपना बेड लग चुका है, ये हस्बैंड का पिलो, वो मेरा पिलो, ये वाला हस्बैंड का, वो मेरा। कभी कभी तो रात में इतनी गर्मी लगती है तो मैं पिलो ही हटा देती हूँ, बिना पिलो के सो जाती हूँ। तो आजकल गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मौसम अच्छा है, अभी अच्छा वेदर हो गया। अभी अच्छा मौसम है नहीं, अभी रात शाम से लेके अच्छा हुआ है। अब आगे आधी रात को कैसा मौसम होता है कुछ पता नहीं, कब ज़्यादा गर्मी हो जाए या मौसम अच्छा और अच्छा हो जाए। तो बस यही है। और कल ही होगी हमारी एसी की फिटिंग, ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी फिटिंग होगी कल। तो देखते कितने बजे आते हैं, आएंगे। वैसे मुझे पता है 12-1 बजे से पहले आएंगे नहीं, लेकिन उससे पहले घर की सारी सफाई सारा काम हो जाएगा, मैं फ्री होकर बैठूँगी, उसके बाद ही आएंगे और फिर वही सारा कचरा, क्योंकि फिटिंग होगी तो कैसे भी ड्रिल मशीन वगैरह चलेगी तो पूरी डस्ट धूल मिट्टी और ज़्यादा काम बढ़ेगा। कल तो रेस्ट मुझे लगता नहीं है मुझे मिलेगा। तो चलिए कोई नहीं, जो भी होगा फेस करना है, काम से घबराना नहीं है, काम को कभी भी देख के घबराना नहीं है, कर लेते हैं काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जब ज़्यादा बर्डन हो जाता है या ज़्यादा इंसान थक जाता है तो थोड़ा बहुत इंसान चिड़चिड़ा जाता है। वैसे तो हम लेडीज़ में इतनी भगवान ने पावर डाली है कि कितना भी काम हो आराम से कर लेती है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ गाइज़। मेरा ये ब्लॉग मुझे लगता है शायद छोटा ब्लॉग वो बना होगा, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया। मेरे हिसाब से तो आज मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, तो ये छोटा सा ब्लॉग है। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।